चलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 के एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, इसके पिछले वाले वीडियो में हम लोग इसके सारी बेसिक चीज़ों को और बेसिक सूत्रों को हम लोग अच्छी तरह से समझ चुके हैं। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 3.2 के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन कि cos x बराबर -1/2 दिया है और बोल रहा है कि x जो है ना तीसरे चतुर्थांश में है। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि मैं आपको चतुर्थांश का ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में नॉलेज दे चुका हूँ, पूरी बेसिक से नॉलेज दे चुका हूँ चतुर्थांश का। यदि अभी तक आप चतुर्थांश नहीं समझे हैं तो पहले ठीक पिछले वाले वीडियो को जाकर देखिए, तभी ये वीडियो आपको समझ में आएंगी। ठीक है, तो यहाँ बोल रहा है कि cos x जो है ना तीसरे चतुर्थांश में। अब ध्यान देंगे यहाँ पर cos तीसरे चतुर्थांश में आ रही है। तीसरा में cos प्लस होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है। एक बार और मैं चतुर्थांश की चर्चा कर रहा हूँ, साइड में ध्यान देंगे जरा सा। प्रथम जो चतुर्थांश होता है उसमें सब प्लस होते हैं, ऑल प्लस होते हैं। cos sin tan cot सब प्लस होते हैं। लेकिन सेकेंड चतुर्थांश में साइन और cosec ही प्लस होते हैं। ठीक है ना। और चौथे चतुर्थांश में कौन कौन प्लस होते हैं? चौथे में होते हैं tan और cot, भले तीसरे में tan और cot होते हैं, और चौथे में cos और sec होते हैं। ये चार तरह के, ये पहला चतुर्थांश, ये सेकेंड चतुर्थांश, ये था थर्ड और ये था फोर्थ। तो क्या देखिए, तो पहला में सब प्लस होता है, साइन cos tan cot सब प्लस होता है। सेकेंड में साइन cosec प्लस होता है। थर्ड में tan cot प्लस होता है, और चौथे में cos और sec प्लस होता है। ठीक है ना। इतना ये चतुर्थांश के बारे में कम से कम आपको जाननी पड़ेगी। अब देखिए यहाँ पर cos जो है ना तीसरे चतुर्थांश में आ रही है। तीसरा में cos क्या होता है? माइनस होता है। मतलब तीसरा में tan cot प्लस होते हैं और सब माइनस होते हैं। तो यहाँ पर cos माइनस में दिया है। तो बोल रहा है कि इसके अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालनी है। क्वेश्चन को पढ़िए कि निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अन्य त्रिकोणमितीय फलनों के मान आपको निकाल देने यहाँ पर। तो cos में दिया है, देखिए त्रिकोणमितीय फलन 6 होते हैं। साइन cos tan cot cosec sec होते हैं, जिसमें से एक दिया है। इसका 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकालनी है। पहले इस बात को समझ लीजिए कि इसमें दिया क्या क्या। यहाँ सिंबल से आपको कोई मतलब नहीं है, सिंबल ये दर्शाता है कि किस चतुर्थांश में वो। ठीक है ना। cos x बराबर दिया क्या, वो मैं उठा लेता हूँ। चूंकि cos x बराबर 1/2 दिया है। अब देखिए cos का सूत्र क्या होता है? लंब बटे भले आधार बटे कर्ण। मैं ये भी बातें बताया था ठीक इसके पिछले वाले वीडियो में। cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ठीक है, आधार बटे कर्ण। अब देखिए यहाँ पर बराबर 1/2 है। cos का सूत्र आधार बटे कर्ण हो गया 1/2। अब ध्यान देंगे आधार का मान 1 हो गया, कर्ण का मान कितना होगा? 2 हो गया। यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए आधार बराबर 1 हो जाएगा और कर्ण बराबर यहाँ पर हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा। अब देखिए आधार कर्ण मालूम चल गया तो लंब निकाल लेंगे। लंब किससे निकालेंगे? तो आपको याद होना चाहिए कर्ण का सूत्र। कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र होता है लंब का स्क्वायर, अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर। अब ध्यान देंगे कर्ण का मान 2 दिया था, 2 का स्क्वायर। लंब का मान नहीं दिया, यही तो आपको निकालना है, लंब का स्क्वायर। अब प्लस आधार का स्क्वायर, आधार का मान 1 है तो 1 का स्क्वायर। अब देखिए 2 का स्क्वायर 4, यहाँ प्लस है 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर क्या होगा? 1 ही होगा। प्लस 1 को इधर लाएंगे -1। अब बराबर लंब का स्क्वायर। अब 4 में से 1 घटेगा 3, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट 4 जाएगा। अब बराबर हो जाएगा लंब। इसलिए लंब का जो मान आएगा यहाँ पर ध्यान देंगे, लंब का मान जो आएगा 3 तो रूट से बाहर नहीं निकलेगा, लंब का मान आ गया √3। मतलब पहले जो आपको दिया है cos का मान दिया, साइन का मान, चाहे जो भी मान दिया है पहले वहां पर गौर करेंगे। cos का मान 1/2 दिया था, चिन्ह से हमें कोई मतलब नहीं है क्योंकि चिन्ह दर्शाता है कि वो किस चतुर्थांश में है। तो यहाँ पर cos का सूत्र लगा दिया आधार बटे कर्ण। आधार का मान 1, कर्ण का मान 2 हो गया। इसलिए यहाँ पर आधार का मान 1 और कर्ण का मान 2 हो गया। तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे और यहाँ से एक मान निकाल लेंगे। आधार कर्ण है तो लंब निकाल लेंगे, लंब का मान आ गया √3 आ गया। ठीक है। अब देखिए तो यहाँ पर अब जो मान निकालना वो निकाल लेते हैं cos में। अब साइन का निकालते हैं, जो हमें दिखाना है त्रिकोणमितीय अनुपात साइन x। तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण, यही ना होता है, लंब बटे कर्ण। अब देखिए लंब का मान कितना आ गया √3 और कर्ण का मान यहाँ पर कितना आपका निकला है 2। अब ध्यान देंगे कि x किस चतुर्थांश में? तीसरा में। और तीसरा में ये साइन का लेकर चले ना, तीसरा में साइन क्या होता है? प्लस होता है कि माइनस होता है? तीसरा में माइनस होता है। क्यों? क्योंकि तीसरा में tan cot प्लस होते हैं और सब क्या होते हैं? माइनस होते हैं। तो इस तरह से आपका sin x का मान निकल जाएगा -√3/2। ठीक है ना। माइनस कैसे लग गया? क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में आपका है। ऐसे ही साइन का उल्टा होता है cosec। तो इस मान को जो आ गया ना, ये जो मान आ गया इसको उलट देंगे, -2/√3। तो इस तरह से cosec का मान आपको निकल गया। अब देखते हैं आगे। अब मान लीजिए cos का मान आपको दिया हुआ है तो sec का भी तो मान आप निकाल सकते हैं ना।
सेक एक्स। जैसे कॉस का मान -1/2 है, इस मान को उलट देंगे तो सेक हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2/1 होगा, माइनस तो साथ में रहेगा, 2/1 को सिर्फ -2 लिखेंगे। तो इस तरह से मान आपका निकल जाएगा, सेक एक्स का भी मान निकल जाएगा -2। मैं इस चतुर्थांश को मिटा दे रहा हूँ, ध्यान रखिएगा बस। अब देखिए बाबू, ध्यान देने वाली बात है, 3 निकल गया, अभी 2 और निकालना, tan cot निकाल लेते हैं। tan का सूत्र क्या होता है, tan x है। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। ध्यान देने वाली बात है, लंब का मान कितना है यहाँ पर देख सकते हैं, लंब का मान आप निकालने हैं √3 और आधार का मान कितना निकाले हैं 1। अब ध्यान देंगे इसका चिन्ह प्लस होगा कि माइनस, तो यहाँ पर ध्यान देना है कि x तीसरे चतुर्थांश में है और तीसरा में tan क्या होता है, प्लस होता है। अभी मैं चतुर्थांश की जानकारी आपको दिया था यहाँ पर साइड में कि पहला में सब प्लस होते हैं और दूसरा में साइन कोसेक प्लस होते हैं और तीसरा में tan cot प्लस होते हैं और चौथा में कॉस और सेक प्लस होते हैं। तो तीसरे चतुर्थांश की बात है ना, तीसरे tan तीसरे में आता है, तीसरा में ये क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, मतलब √3 हो जाएगा। अब इसको उलट देंगे, इसलिए कॉट का भी यहाँ पर मान निकल जाएगा, इस मान को उलट देंगे, बटा में एक छुपा, उल्टेंगे इसको तो 1 बटा हो जाएगा √3 और इसका सिंबल हो जाएगा प्लस। क्यों, क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है। तो इस तरह से 5 त्रिकोणमितीय अनुपात आपका निकल गया, साइन का, कोसेक का, सेक का, tan का, कॉट का, ऐसे ही आपको निकालना है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया, क्वेश्चन नंबर 2 है कि साइन x बराबर 3/5 दिया है, साइन x बराबर 3/5 और यहाँ x कौन सा चतुर्थांश में, ये ध्यान देना है, x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है, x दूसरे चतुर्थांश में है। अब ध्यान देंगे x दूसरे चतुर्थांश में आता है, दूसरे में साइन क्या होता है, प्लस होता है, तो इसका सिंबल क्या दिया है, प्लस दिया है। चलिए यहाँ से मान उठाते हैं, जो निकालना है सो निकालते हैं। साइन x बराबर दिया 3/5। अब साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटे कर्ण, यही ना होता है, लंब बटे कर्ण यानी 3/5। अब देखिए लंब का मान और कर्ण का मान तो निकल गया, इसलिए लंब का मान सामने वाला मान, लंब का मान हो जाएगा, देख सकते हैं लंब का मान 3 और कर्ण का मान कितना निकल गया, 5 निकल गया, कर्ण का मान 5, लंब और कर्ण सब मान निकल गया। अब इसलिए यहाँ पर सूत्र लगा देंगे इसका, कर्ण स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, अभी तो यहाँ पर लिखे हैं, यूज किए, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, जो मान दिया पुट करते हैं। कर्ण का मान निकला 5, 5 का स्क्वायर, लंब का मान निकला 3, 3 का स्क्वायर, आधार है तो आधार का मान तो निकला नहीं, इसे यही तो निकालना आपको, आधार का स्क्वायर। अब देखिए 5 का स्क्वायर 25, ये प्लस है ना, 3 का स्क्वायर 9 होगा, प्लस 9 को इधर ला देंगे -9, अब बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर। अब 25 में से 9 घटा देंगे 16, बराबर बचेगा आधार का स्क्वायर। इधर स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चलेगा, तो रूट अंडर हो जाएगा 16, स्क्वायर हटा दिए तो रूट चलेगा ना इधर, तो इसलिए बच गया आधार। तो देख सकते हैं, इसलिए आधार का मान कितना हो जाएगा, 16 का रूट कितना हो जाएगा 4। तो इस तरह से आधार का मान निकल गया आपको 4। अब आगे देखते हैं, आधार का मान 4 निकल गया, तो यहाँ पर आपको देख सकते हैं लंब का मान, कर्ण का मान, आधार का मान निकल गया, ठीक है। तो अब साइन से अब आगे सूत्र निकालते हैं। साइन का मान आपको दिया हुआ है, साइन का मान दिया हुआ है ना, चूंकि साइन बराबर मान दिया 3/5, इसलिए साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक x, साइन के मान को उलट देंगे तो कॉसेक का मान हो जाएगा 5 हो जाएगा 3, ठीक है। एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अब चलते हैं आगे, कॉस का मान निकालते हैं, कॉस x, तो कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। अब ध्यान देंगे बुआ जरा सा, यहाँ पर आधार का मान यहाँ पर कितना निकाले हैं, 4 निकाले हैं, और कर्ण का मान कितना है यहाँ पर 5 है, तो 4/5, तो cos x का मान 4/5 है, आ गया। लेकिन ध्यान देने वाली बात है कि x कौन सा चतुर्थांश में है, तो प्रश्न बोला है कि x दूसरे चतुर्थांश में है। अब ये समझिएगा कि दूसरे चतुर्थांश में cos है यहाँ पर, तो क्या दूसरा चतुर्थांश में cos प्लस होता है कि माइनस। देखिए चौथे चतुर्थांश में cos प्लस होता है और दूसरे तीसरे में क्या होता है, माइनस होता है। तो दूसरे में x है आपका, x दूसरे चतुर्थांश में, इसका से इसका सिंबल क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे, यानी cos x का मान जो है -4/5। अब cos का उल्टा होता है सेक, इसी मान को उलट देंगे, 5 ऊपर चल जाएगा, माइनस तो रहेगा, 5 ऊपर चलाएगा, 4 नीचे चलाएगा, तो सेक का मान निकल गया। अब tan का मान निकालते हैं पुनः, tan x, तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना है यहाँ पर प्रश्न में, लंब का मान 3 है और आधार का मान आप निकाले हैं 4, 3/4। अब देखिए tan का मान यहाँ पर मतलब चिन्ह क्या होगा, प्लस होगा कि माइनस होगा। तो ध्यान देने वाली बात है कि x दूसरा चतुर्थांश में है और दूसरा में tan क्या होता है, माइनस होता है।
दूसरा में साइन और कॉसेक प्लस होते हैं। कौन कौन होते हैं? साइन और कॉसेक प्लस होते हैं और सब माइनस होते हैं। ये tan है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि x दूसरे चतुर्थांश में है। अब इसलिए tan का उल्टा क्या हो जाएगा? cot, तो cot x हो जाएगा। यही tan का उल्टा cot होता है, इसी मान को उलट देंगे, माइनस है तो माइनस 4 चल जाएगा ऊपर, 3 चलाएगा नीचे। तो इस तरह से आपके 5 त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गए, कॉसेक के, कॉस, सेक, tan, cot। ठीक है, तो ऐसे आपको बनाना। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन है cot x बराबर 3/4, जिसमें x तीसरे चतुर्थांश में है। अब देखिए तीसरे चतुर्थांश की बात कर रहे हैं तो तीसरे में cot क्या होता है? प्लस होता है, तो इसका सिंबल प्लस दिया है। अब चलते हैं यहाँ पर जरा सा गौर करते हैं, जो दिया उसको उठाते हैं। चूंकि cot x का मान आपको दिया है 3/4। अब देखो cot का सूत्र क्या होता है? cot का सूत्र होता है आधार बटे लंब। क्या होता है cot का सूत्र? आधार बटे लंब। tan का होता है लंब बटे आधार, तो tan का उल्टा होता है cot ना, तो cot का सूत्र आधार बटे लंब होता है, बराबर 3/4 दिया आपको। इसलिए देख सकते हैं आधार का मान और cot का मान, लंब का मान क्या हो जाएगा? इसलिए आधार का मान जो होगा 3 हो जाएगा और लंब का जो मान यहाँ से निकलेगा वो हो जाएगा 4। अब सूत्र लगा देते हैं, कर्ण स्क्वायर बराबर, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर अब प्लस होता है आधार का स्क्वायर। कर्ण का तो मान ही निकालना है ना आपको, कर्ण का स्क्वायर। लंब का मान 4 है, 4 का स्क्वायर प्लस आधार का मान 3 है, 3 का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9। अब ध्यान देंगे इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट चढ़ जाएगा, ठीक है ना, तो बच जाएगा सिर्फ कर्ण। तो 16 9 कितना होगा? 25, उस पर रूट चढ़ जाएगा, इसलिए कर्ण का मान आपको निकल जाएगा यहाँ से 25 का रूट हो जाएगा 5। तो ध्यान देंगे आपको आधार का मान, लंब का मान और कर्ण का मान, तीनों मान आपको क्या हो गई? निकल गई। जब तीनों मान निकल गया तो अब चलते हैं मान निकालते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते हैं। अब देखिए cot का मान 3/4 दिया, तो cot का उल्टा क्या होता है? tan होता है, तो tan का मान निकल जाएगा tan x। तो tan x का मान cot का उल्टा हो जाएगा, मान उलट जाएगा, हो जाएगा 4/3। tan का मान होगा 4/3। अब आगे चलते हैं, साइन में मान निकालते हैं, sin x। तो साइन का सूत्र आपको याद होना चाहिए, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो लंब का मान कितना है? लंब का मान देख सकते हैं 4 है, और कर्ण का मान कितना आप निकाले? 5 निकाले, 4/5। अब इसका सिंबल क्या होगा? तो x पर ध्यान देने वाली बात है कि x तीसरे चतुर्थांश में है, और तीसरा में साइन क्या होता है? माइनस होता है। साइन सेकंड में प्लस होता है, तीसरा में क्या होता है? माइनस, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉसेक x, तो यही मान उलट देंगे, माइनस है तो माइनस, मान उलट देंगे, 5 बटा हो जाएगा 4। ठीक है, तो tan साइन कॉसेक निकल गया। अब चलते हैं कॉस की ओर, मान निकालते हैं। कॉस एक्स, कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है? देख सकते हैं 3, अब बटे कर्ण, कर्ण का मान निकाले हैं 5। अब ध्यान देने वाली बात है कि कॉस है ये, और कौन सा चतुर्थांश से बिलोंग कर रहा है? तीसरे चतुर्थांश में। तीसरा में कॉस क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा आपको? माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि x तीसरे चतुर्थांश में है। अब cos का उल्टा होता है sec x, तो इसी मान को उलट देंगे, माइनस है तो माइनस उलट दीजिए, हो जाएगा 5/3। तो इस तरह से आपका त्रिकोणमितीय अनुपात पांचों निकल गया, tan साइन कॉसेक कॉस और सेक। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जरा सा अगले क्वेश्चन को गौर करते हैं। अगला क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्या दिया है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि sec x बराबर 13/5, sec x बराबर 13/5। ठीक है, जहां x बोल रहा है कि x चौथे चतुर्थांश में है, लिख देते हैं यहाँ पर x चतुर्थ का मतलब चौथे चतुर्थांश में है। जहाँ x कौन से चतुर्थांश में है? चौथे चतुर्थांश में है। तो सेक है, सेक चौथा में क्या होता है? प्लस होता ही है। अब चलो यहाँ पर जो मान दिया उस पर गौर करते हैं। अब सेक दिया है मान, सेक x बराबर 13/5 दिया हुआ है। अब सेक का सूत्र क्या होता है? कॉस का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण, तो कॉस का उल्टा होता है सेक, तो सेक का सूत्र होता है कर्ण बटे आधार, कर्ण बटे आधार। कर्ण का मान 13 और आधार का मान 5, इसलिए देख सकते हैं यहाँ से मान निकल जाएगा आपका कर्ण का मान 13 निकल गया और आधार का मान निकल गया 5। अब सूत्र लगा देंगे वही कर्ण स्क्वायर बराबर, सूत्र होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अब देखो कर्ण का मान आ गया 13, तो 13 का स्क्वायर, लंब का मान नहीं, यही तो लंब का मान आपको निकालना है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का मान 5 है तो 5 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर 169 होता है बराबर लंब का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है 25।
अब ध्यान देंगे 169, ये प्लस 25 इधर लाएंगे तो माइनस 25, अब बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब देखो 169 में से 25 घटाएंगे 144, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो रूट चढ़ जाएगा, बराबर हो जाएगा लंब का मान। इसलिए लंब का मान जो यहाँ से निकलेगा, ध्यान देंगे 144 का रूट होता है 12, तो लंब का मान निकल गया आपको 12। तो इस प्रकार कर्ण, आधार और लंब का मान निकल गया। तो अब अगला मान निकालने की ओर चलते हैं, मतलब जो निकालना है आंसर पढ़ाते हैं। देखो सेक का उल्टा होता है कॉस, तो कॉस का यहाँ से मान निकल जाएगा, कॉस x, यही मान उलट देंगे, 5 ऊपर चला जाएगा 13 नीचे चला आएगा, तो कॉस का मान निकल गया 5/13। अब साइन में चलते हैं, साइन x, तो साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब देखो लंब का मान कितना निकाल चुके आप, लंब का मान 12 निकाले हैं, अब बटा कर्ण, कर्ण का मान आपको 13 मिला हुआ है, तो यहाँ पर साइन x का मान 12/13 होगा। लेकिन चिन्ह देखेंगे, चिन्ह चौथे चतुर्थांश में है, आपका x चौथे में है, तो चौथे में साइन क्या होता है? माइनस होता है। क्यों? क्योंकि साइन सेकंड में प्लस होता है, तीसरा और चौथा में माइनस होता है, तो साइन का मान निकल जाएगा यहाँ से -12/13। अब इसलिए साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉसेक का मान भी निकल जाएगा, इसको उलट देंगे, माइनस से तो माइनस, 13 ऊपर चलाएगा 12 नीचे चलाएगा, ठीक है ना। इस तरह से कॉस, साइन, कॉसेक का मान निकल गया। अब tan की बात करते हैं जरा सा, tan x, तो tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब का मान कितना निकाले हैं? 12 निकाल चुके हैं। अब बटे आधार, आधार देख सकते हैं, आधार का मान आपका 5 निकला हुआ है, तो 12/5। अब ध्यान देंगे x चौथा में, tan चौथा में क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पर माइनस लगा देंगे, ठीक है ना, तो निकल जाएगा tan का मान -12/5। अब tan का उल्टा होता है cot x, तो जो मान है उसको उलट देते हैं, माइनस से तो माइनस, 5 चला जाएगा ऊपर और 12 चलाएगा नीचे, तो इस तरह से आपका त्रिकोणमितीय अनुपात निकल गया। अब एक और क्वेश्चन इसका देखते हैं, इस टाइप का क्वेश्चन नंबर 5। क्या दिया क्वेश्चन नंबर 5 वो भी देख लीजिए। tan x बराबर आपको दे दिया है मान tan x, मैं यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ दिया हुआ है tan x बराबर -5/12, और x बोल रहा है कि दूसरे चतुर्थांश में, दूसरे चतुर्थांश में है। x कौन से चतुर्थांश में? तो x दूसरा चतुर्थांश में आपको दे दिया है। तो ध्यान देंगे बाबू, चलिए चूंकि आपको दिया क्या वो उठाते हैं। tan x बराबर -5/12 आपको दिया हुआ है, और tan का सूत्र क्या होता है ये भी ध्यान में रखने वाली बात है। tan का सूत्र होता है लंब बटे आधार, ठीक है, बराबर सॉरी यहाँ माइनस नहीं उठाएंगे, क्योंकि माइनस चतुर्थांश को दर्शाएगा, 5/12, इसलिए लंब का मान 5 और आधार का मान कितना हो गया? 12, यहाँ पर लिख देते हैं। इसलिए लंब का मान 5 और आधार का मान कितना हो गया? 12। अब चलते हैं, लंब आधार निकल गया तो कर्ण का सूत्र लगाते हैं। कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब, लंब का मान देख सकते हैं 5, प्लस आधार का मान है 12, तो 12 का स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर 25 और 12 का स्क्वायर 144। कर्ण स्क्वायर बराबर, यहाँ पर ध्यान देंगे स्क्वायर हटाएंगे, अब 25 और 144 जोड़ेंगे तो 169 होगा, इधर से स्क्वायर हटाएंगे तो इधर रूट अंडर चलेगा, इसलिए कर्ण का मान आपका निकल गया। कर्ण का मान निकल गया 169 का रूट हो जाएगा 13। तो इस तरह से आपका कर्ण का मान निकल गया 13। अब चलते हैं मान की ओर। tan का मान दिया है तो यहाँ पर चलेंगे, tan का उल्टा होता है cot, ठीक है ना, tan का उल्टा होता है cot x, तो यहाँ पर इस मान को उलट देंगे, माइनस से तो माइनस, 12 चल जाएगा ऊपर, 5 चलाएगा नीचे, तो 12 बटा हो गया 5, यानी cot x का मान निकल गया -12/5। अब साइन में चलते हैं जरा सा, साइन x, तो साइन का सूत्र आपको याद होनी चाहिए, साइन का सूत्र होता है लंब बटे कर्ण। क्या होता है? लंब बटे कर्ण। अब ध्यान देंगे बुआ, लंब का मान कितना है? यहाँ पर 5 है, अब बटे कर्ण, कर्ण का मान कितना है? 13 है। अब देखो साइन ये दूसरे चतुर्थांश में है, दूसरे चतुर्थांश में साइन क्या होता है? प्लस होता है, प्लस होता है, तो इसका सिंबल ज्यों का त्यों छोड़ देंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक से दूसरा में है, दूसरा में साइन और कोसेक दोनों प्लस होते हैं, तो यहाँ पर इसका सिंबल प्लस छोड़ देंगे। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक होता है, कोसेक एक्स, तो जो मान है उसको उलट देंगे, 13 है तो 13, 5 है तो नीचे 5 लिख देंगे, मतलब ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर कर दे, 13/5। अब चलते हैं tan cot या cos की बात करते हैं। cos, तो cos का सूत्र होता है आधार बटे कर्ण। ध्यान देंगे cos का सूत्र क्या होता है? आधार बटे कर्ण। आधार का मान यहाँ पर 12 है, अब बटे कर्ण, कर्ण का मान आप कितना निकाल चुके हैं? 13। अब ध्यान देंगे दूसरे चतुर्थांश की बात हो रही है, तो दूसरा में cos क्या होता है? माइनस होता है, तो यहाँ पर लगा देंगे माइनस। अब cos का उल्टा होता है sec,
सेक एक्स, ये जो मान है इसको उलट देंगे 13 ऊपर चला जाएगा अब 12 नीचे चला आएगा। तो इस तरह से आपका निकल गया त्रिकोणमितीय अनुपात, अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात आपका निकल गया। और इस तरह से 5 नंबर क्वेश्चन भी क्लियर हो गया। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है कि आपको मान निकालना है। प्रश्न 6 से लेकर 10 तक के मान आपको ज्ञात करने हैं। जैसे साइन 765 डिग्री का आपको मान निकालनी है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर एक सूत्र 1-2 अप्लाई करेंगे जो मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका। साइन 2n पाई प्लस थीटा, 2n पाई प्लस थीटा चाहे माइनस थीटा जो भी हो, तो यहाँ पर सूत्र आपका यही बनता है, साइन थीटा ही बनता है। ठीक है, इस सूत्र का उपयोग करेंगे यहाँ पर। देखिए यहाँ पर इसको लिख देते हैं साइन, इसको लिख देते हैं 2 गुना 360 डिग्री। अब 360 का 200 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 720 डिग्री होगा, जबकि आपको 765 चाहिए। तो प्लस यहाँ पर लिख देते हैं 45 डिग्री। तो 360 का 200 गुना करेंगे 720, 720 में 45 जोड़ देंगे आपका 765 डिग्री हो जाएगा। अब देखिए ये किस रूप में आपका आ गया है, ये 2 पाई, तो 2 इसको n मान के चलेंगे, 2n पाई या प्लस हो जाएगा थीटा। ठीक है ना, 360 प्लस थीटा है, 360 प्लस थीटा जो भी होता है, और पाई के रूप में नो चेंज अप भी होता है। पाई का मतलब 180, इसको 2 पाई लिख सकते हैं आप। ये साइन है तो साइन, ठीक है ना, और थीटा का मान है 45 है तो 45 डिग्री। अब साइन 45 का भी मान आपको निकाल कर दिखा चुका हूँ। साइन 45 का मान होता है, साइन 45 का मान होता है 1/√2 होता है शायद। साइन 45 का मान होता है 1/√2। साइन 45 का मान होता है 1/√2। चलिए इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर ये क्लियर हो गया 6 से। अब जैसा क्वेश्चन नंबर 7 की ओर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया है देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया हुआ है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री। ये आपको दिया हुआ है कॉसेक माइनस 1410 डिग्री आपको मान दिया हुआ है। अब देखिए यहाँ पर एक और सूत्र आपको ख्याल रखने वाली बात आ गई कि कॉसेक के अंदर जब माइनस होता है, कॉसेक माइनस थीटा, तो बता चुका हूँ मैं, माइनस क्या होता है, कॉस के अंदर जब माइनस होता है माइनस निकल जाती है, ये हो जाएगा कॉसेक थीटा हो जाएगा। यहाँ भी सेम वैसा ही पोजीशन लेंगे, माइनस बाहर निकल जाएगा तो हो जाएगा कॉसेक 1410 डिग्री। अब देखिए माइनस है तो माइनस है कॉसेक, अब इसको लिख देता हूँ 360 के रूप में ही लिखूंगा, 360 16 44 है, इसको मैं इस रूप में लिख देता हूँ 16 गुना 90 डिग्री अब माइनस 30 डिग्री। मैं ऐसे लिख रहा हूँ, फिर मैं आपको बता रहा हूँ आगे कन्वर्ट करके कि किस रूप में ये कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए बुआ, तो 16 यहाँ क्या होगा कि 16 का 90 से गुना करेंगे तो 1440 हो जाएगा। आपको जब कि 1410 चाहिए तो 1440 में से 30 घटा देंगे तो आपको 1410 निकल जाएगा। अब इस पर थोड़ा सा और डिस्कस करूंगा मैं। अब देखिए यहाँ से 4 में कमा लेता हूँ क्योंकि इसको 360 बनाना है, नचों का कितना हो जाएगा 36, तो इसको 4 गुना 360 आप लिख सकते हैं। 360 डिग्री घटाओ 30, बात वही पड़ रही है। 360 का 4 से गुना करेंगे 1440 आएगा, और 1440 में से 30 घटाएंगे तब आपका 1410 डिग्री आएगा। ये माइनस है तो माइनस। अब देखिए बुआ, यहाँ पर 2 पाई एन आ गया, 2n पाई अब माइनस थीटा, तो वही होता है साइन थीटा ही निकलता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर थीटा का मान 30 डिग्री चलेगा तो कॉसेक 30 डिग्री हो जाएगा। माइनस है तो माइनस। अब कॉसेक 30 डिग्री का मान निकालने से पहले साइन 30 डिग्री की बात करिए। साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है याद है, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2। तो इसका उल्टा चलेंगे, साइन का उल्टा चलेंगे तो साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो 1/2 को उलट देंगे तो सिर्फ 2 हो जाएगा। तो इस तरह से आपका निकल जाएगा -2 मान निकल जाएगा। क्या निकल जाएगा -2। और एक बात थोड़ा सा और ध्यान देंगे बुआ, यहाँ पर कि मैं सूत्र आपको प्लस का बताया हूँ, प्लस होगा तो प्लस थीटा होगा। यहाँ पर यदि माइनस कर दिया जाए, ये सूत्र नहीं बताया और ध्यान दें, 2n पाई माइनस थीटा ध्यान देंगे, तो यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस साइन थीटा। मतलब ये जो थीटा है, ये थीटा जो है ना माइनस में ही आ जाएगा, साइन माइनस थीटा हो जाएगा। यदि कॉसेक होगा तो कॉसेक के अंदर माइनस आएगा। यहाँ पर ध्यान देंगे बुआ, -30 डिग्री है तो यहाँ पर हो जाएगा -30 डिग्री। अब यहाँ से कॉसेक के अंदर जब माइनस आएगा तो माइनस बाहर निकलेगा, तो ये हो जाएगा माइनस जब बाहर निकलेगा तो माइनस प्लस हो जाएगा, और हो जाएगा कॉसेक, ये हो जाएगा 30 डिग्री। कॉसेक 30 डिग्री का मान कितना होता है 2 होता है। तो इस तरह से आपका 7 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जरा सा 8 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, गौर करते चलिएगा क्वेश्चन पर, समझने वाली बात है बुआ, कहीं नहीं समझ में आए तो कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है 10 19 पाई, 10 19 पाई अब प्लस 10 19 पाई अब बटा 3 दिया आपको।
तो इसका भी मान निकालना है। चलते हैं इसके मान की ओर। इसको इस रूप में कन्वर्ट करते हैं। 36 18 मतलब 6 पाई या प्लस पाई बटे 3। फिर इसका लसा लीजिए तो 3 का 18 पाई में 1 जोड़ देंगे 19 पाई बटे 3 हो जाएगा। तो पाई प्लस थीटा हो जा रहा। तो पाई प्लस थीटा में नो चेंज होता है। जो कहते हो tan है तो tan है, थीटा का मान है पाई बटे 3 चलेगा तो पाई बटे 3। तो tan पाई बटे 3 मतलब tan 60 डिग्री का मान। अब ध्यान देने वाली बात है कि sin 60 का मान √3/2 होता है और cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है ना √3। यानी tan जो 60 डिग्री का मान आएगा वो हो जाएगा आपका √3। कितना हो जाएगा tan 60 डिग्री का मान? tan 60 डिग्री का मान हो जाएगा आपका मतलब tan पाई/3 का मान हो जाएगा √3। इस तरह से 8 नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब जरा सा 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन है साइन, और साइन के अंदर आपको दे दिया है, अंदर दिया है माइनस। साइन के अंदर आपको दे दिया है अंदर माइनस। इस बात पर जरा सा गौर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 साइन -11 पाई अब बटे आपको दे दिया है 3। अब बताए थे साइन के अंदर जब माइनस होगा तो माइनस क्या होता है, बाहर निकल जाता है। ये माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस हो जाएगा माइनस साइन 11 पाई बटे 3। अब देखिए माइनस साइन, ये 3 चौका 12, इसको ऐसे कन्वर्ट करते हैं 4 पाई घटाओ पाई बटे 3। फिर इसका लसा लीजिए तो वही आएगा। देखिए 3 चौका 12 पाई में से 1 पाई घटा देंगे 11 पाई, अब बटा हो जाएगा 3। अब देखिए ये पाई माइनस थीटा। अब पाई के अंदर बताया था जब माइनस थीटा, इसको 2 पाई के रूप में लिख सकते हैं। 2 गुना 2 पाई अब माइनस थीटा। तो माइनस जब होता है तो माइनस भी बाहर निकलती है। माइनस साइन और थीटा का मान चलेगा माइनस पाई बटे 3। अब ये माइनस साइन के अंदर होता था बाहर निकलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो ये सिर्फ बचेगा साइन पाई बटे 3। मतलब साइन पाई बटे 3 का मतलब है साइन 60 डिग्री, और साइन 60 का मान कितना होता है √3/2। तो इस तरह से आपका सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 9। अब देखिए वो क्वेश्चन नंबर 10 और अंतिम क्वेश्चन आप देख सकते हैं। ये अंतिम क्वेश्चन आपका है, इसलिए ध्यान देने वाली बात है और समझने वाली भी बात है। चलिए मैं इसको मिटा दे रहा हूँ सूत्र को, ध्यान रखिएगा सूत्र को। सारे सूत्र इसके पिछले वाले वीडियो में बताई गई है। अब अंतिम क्वेश्चन और 10 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, कॉट के रूप में दिया है। तो कॉट -15 पाई बटा 4 आपको दिया हुआ है। तो कॉट के अंदर भी माइनस होता है ना, तो वो क्या होता है प्लस होता है। सिर्फ कॉस के अंदर माइनस होगा तो वो प्लस हो जाता है, लेकिन और सब में क्या होता है माइनस बाहर निकल जाती है। यहाँ से माइनस बाहर निकलेगा तो माइनस कॉट 15 पाई बटा 4। यहाँ देखते हैं माइनस कॉट, यहाँ इसको ब्रेक करते हैं 4 पाई और घटावे 1 पाई बटा 4। जैसे देखिए यहाँ पर चर्चों का 16 पाई में से 1 पाई घटा देंगे 15 पाई बटा क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब देखो पाई माइनस इसको थीटा मान के चलेंगे, तो जब पाई में से माइनस होता है ना तो माइनस उसके अंदर ही रह जाता है। माइनस कॉट अब माइनस थीटा हो जाएगा, थीटा का मान पाई बटे 4 है तो पाई बटे 4। देखते हैं कॉट के अंदर जब माइनस होता है बाहर निकल जाती है, माइनस निकलेगा बाहर तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉट पाई बटे 4। और कॉट पाई बटे 4 मतलब कॉट 45 का मान होता है 1। कॉट 45 का मान होता है 1। तो इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया क्लियर हो गया, और इस तरह से आपका एक्सरसाइज 3.2 भी क्लियर हो गया। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में अगले एक्सरसाइज के बेसिक इन्फॉर्मेशन के साथ हम लोग मिलेंगे।